कैसे आप लोग ठीक हो जी। आज हम बात करेंगे जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है उसके ऊपर। सबसे पहले तो आज रिजल्ट आए हैं और जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला वो आगे इसी तरीके से कामयाबियां समेटते रहेंगे। और अनफॉर्चुनेटली किसी रीज़न की वजह से अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम आ गए हैं या उसे सप्लियाँ आ गई हैं या वो जितने मार्क्स सोच के बैठा था उतने नहीं है, उसके पास अब कौन कौन से ऑप्शंस हैं आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो बच्चों का ये था कि सर हमारे मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं, हमारे पेपर बहुत अच्छे हुए थे, तो सर क्या हम पेपर की रीचेकिंग करवा सकते हैं। बिल्कुल, आपने आज जहां बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर अपना रिजल्ट चेक किया था उधर ही आपका रीचेकिंग का भी ऑप्शन होता है। आप रीचेकिंग की एप्लीकेशन दे सकते हैं। याद रखिएगा, आपका पेपर रीचेक नहीं होता, आपका पेपर की जस्ट रिकाउंटिंग होती है, गिनती होती है। वो कम भी हो सकते हैं मार्क्स, आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, वो आप देख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन है बच्चों का कि उनके मार्क्स कम आए हैं तो अब उनको क्या करना चाहिए, उनके मार्क्स अब वो इम्प्रूव कब कर सकते हैं। क्या वो अभी 40 डेज के बाद इनका कोई एग्ज़ाम होगा। बच्चों याद रखिएगा, जितने भी अभी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं अगर उनके मार्क्स कम आए हैं तो आप लोगों के लिए बेटा कोई सेकंड एनुअल एग्जाम नहीं होता, आपका कोई सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होता, और ना ही ये मार्क्स आप 2025 के फर्स्ट एनुअल में इम्प्रूव कर सकते हो। बल्कि आपके पास ये ऑप्शन है, मैं आपको पूरा प्रोसीजर गाइड कर देता हूँ कि अब आप क्या क्या कर सकते हो। एक तो आप लोग ये काम कर सकते हो कि आप सेकेंड ईयर में मेहनत करो ताकि आपके सेकेंड ईयर में मार्क्स अच्छे आ जाएं। और फिर फर्स्ट ईयर में अगर आपको लगे कि यार मेरे सेकेंड ईयर के मार्क्स तो अब बढ़ गए हैं, मुझे फर्स्ट ईयर के मार्क्स इंप्रूव करने चाहिए, तो जब आप 2025 के सेकेंड एनुअल के अंदर जाके अपनी फर्स्ट ईयर के अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो दूसरा फिर ऑप्शन आपके पास ये है कि आप दोबारा फर्स्ट ईयर में बैठ सकते हो। उसके लिए आपको अपना ये रिजल्ट कैंसिल करवाना पड़ेगा और आप किसी भी कॉलेज में जाओगे तो वो आपको प्रोसीजर समझा देंगे। रिजल्ट कैंसिल करवा के आप दोबारा फर्स्ट ईयर में भी बैठ सकते हो। इसके अंदर और इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है मार्क्स की इम्प्रूवमेंट का। और कुछ बच्चे यहाँ सैपली वाले भी हैं और उनको ये है कि उनकी सैपलियाँ 3 से ज़्यादा हैं। अब बच्चे मोस्टली ये होता है कि हमारे कॉलेजेस जो होते हैं वो जिनकी सैपलियाँ 3 से ज़्यादा हों उनको सेकेंड ईयर में नहीं जाने देते, उनको दोबारा फर्स्ट ईयर में बिठा देते हैं। तो भाई बोर्ड की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। इवन कि आप सारे सब्जेक्ट में भी खुदा न खास्ता फेल हैं, आप फर्स्ट ईयर में नहीं बैठ सकते, आप सेकंड ईयर पढ़ सकते हो। सेकंड ईयर में मेहनत करो, आपके सेकंड ईयर के मार्क्स और फर्स्ट ईयर के मार्क्स को मिला के आपकी सैपलियाँ वो क्लियर कर देते हैं, आपको इस हवाले से भी नहीं परेशान होना। इसके अलावा आपके पास ये भी ऑप्शन है कि जब 2025 के अंदर आपने अपनी सेकंड ईयर का दाखला भेजना है तो साथ ही आप इन सैपलियों का भी दाखला भेज देना। तो पहले आप सेकंड ईयर के पेपर दे देना, फिर फर्स्ट ईयर के पेपर दे देना, और फिर इसका जो रिजल्ट है वो आपकी सेकंड ईयर के साथ आ जाएगा, आपका साल भी ज़ाया नहीं होगा। आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप जो है वो सेकंड ईयर में सिर्फ मेहनत करो, अगर तो पास हो गए तो ठीक, अदरवाइज आप जो है वो सेकंड एनुअल एग्जाम जब 2025 का होगा उसमें आप अपनी सैपलियाँ भी क्लियर कर सकते हो। क्योंकि एक बच्चा ये भी मुझसे पूछ रहा था कि सर मैं ना चाहता हूँ कि मैं अगर खुदा न खास्ता मेरी सैपली है तो मैं ऐसे करूँगा कि मैं जब सेकंड ईयर का दाखला भेजूंगा तो उसमें साथ ही फर्स्ट ईयर की सैपली का दाखला भी भेज दूंगा बगैर तैयारी के, और फिर मेरी वो पास तो हो जाएगी, लेकिन उसकी जो इम्प्रूवमेंट है क्या वो मैं 2025 के सेकंड एनुअल में कर सकूंगा। हाँ जी, आप कर सकेंगे बेटा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास ये भी है जो कि मोस्टली आपके साथ कॉलेजेस वाले भी करते हैं कि अगर आपको सैपलियाँ 3 या 3 से ज़्यादा है या इवन के 1 है या 2 हैं और आपके नंबर भी कम है और आपको लगता है कि नहीं यार मैं सेकंड ईयर में नहीं जाता, मैं अब दोबारा फर्स्ट ईयर में बैठना चाहता हूँ, तो आप वो भी बैठ सकते हो, वो भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके अंदर कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो एफएससी आईसीएस में है लेकिन उनको सैपलियाँ काफ़ी सारी हैं। अब वो चाहते हैं कि यार नहीं ये नहीं होनी हमसे, अब हम एफए या आईकॉम करना चाहते हैं, तो आप अगर वो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, आप उस तरफ चेंज भी कर सकते हैं। एफएससी से आईसीएस या आईसीएस से एफएससी की तरफ मूव करना अगर चाहते हैं तो ये काम भी कर सकते हैं। और ये इसके बाद ये तो आपकी सप्लीमेंट्री के केसेस है, मीन्स एक तो आप फुल फेल नहीं हैं
और अगर आप अपने मार्क्स इम्प्रूव करना चाहते हैं या सैप्लियाँ क्लियर करना चाहते हैं तो आप सैप्लियाँ तो आप 2025 के फर्स्ट एनुअल में क्लियर कर सकते हैं और सेकेंड एनुअल में भी कर सकते हैं। और अपने मार्क्स की जो इम्प्रूवमेंट है वो मार्क्स की इम्प्रूवमेंट आप 2025 के सेकेंड एनुअल में कर सकते हैं, 26 में भी कर सकते हैं ऑनवर्ड। 4 साल हैं हमारे पास होते हैं सेकेंड ईयर के रिजल्ट के बाद, और उनको जो है वो हम उसमें अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, कुछ यहाँ सैप्ली के चांसेस की वजह से भी परेशान हैं कि हमारा जो रिजल्ट है उसमें हमारी ये सैप्ली आ गई है तो इसके बाद हमारे पास कितने चांसेस होते हैं। बच्चों, अगर खुदा ना खास्ता आपको अभी सैप्ली आई हुई है तो ये सैप्ली के चांस में काउंट नहीं होता। आप नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का पेपर दोगे, सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद उसमें अगर आप किसी बच्चे की सैप्ली आती है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि आपका जो रिजल्ट है वो आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स आपके सेकेंड ईयर के मार्क्स दोनों को मिला के बनाया जाएगा। उसके बाद अगर आपको सैप्ली आ गई तो फिर आपकी वो पहला चांस काउंट हो जाएगा और फिर आप वो पहली दफा सैप्ली के बाद आप मजीद 3 दफा आप ट्राई कर सकोगे कि आप उस सैप्ली को क्लियर कर लो। तो ये सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं, ऑप्शंस आपके पास हैं अभी भी। सबसे पहले मेरी सजेशन आपको यही है कि आप सेकेंड ईयर में मेहनत करें ताकि एक दफा सेकेंड ईयर का आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए, आपको आइडिया हो जाए कि यार ये देखो मेरे सेकेंड ईयर के इतने अच्छे मार्क्स हैं, अब मुझे अपने फर्स्ट ईयर की अगर कोई सैप्ली है या मेरे फर्स्ट ईयर के कम मार्क्स हैं तो मैं उनको बेहतर करूं ताकि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में किसी अच्छी डिग्री के अंदर एडमिशन लेके आगे मैं फर्दर जो है वो उसमें काम कर सकूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।